हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमी थ्री। तो आज हम बनाएंगे जी रैबिट। सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेंगे एक जूस पे, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश एंड लेंगे एक जूस पे। ठीक है। उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमारा जी वाला कोर्स है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। जी जी आपको मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पर। आप इसे परचेज कर सकते, परचेज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है 5 आवर के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आपको चाहिए जी फुल कोर्स 14 आवर का है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको इसका ये लिंक मिल जाएगा, इस पर जाइए और आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आप अगर आप इसका कूपन कोड यूज करेंगे रमी 3D, तो आपको 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो चलो, अ, ये रहा। ठीक है, तो हमने ले लिया कि व्यू स्फीयर, इसकी फोकल लेंथ सेट करेंगे, एन प्रेस किया, व्यू में गए एंड 90 एंड शॉर्टकट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम चलेंगे स्कल मोड में, कंट्रोल टैब एंड 2 प्रेस किया। ठीक है, एंड इसकी जो बेसिक शेप है उसको डिजाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे, तो पहले तो सिमेट्राइज कर लेते हैं। इसको हल्का हल्का बाहर की तरफ पुश करेंगे, इस तरह से। ठीक है, एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको इस तरह से पुश करें एंड इसे कर देते हैं स्मूथ। ठीक है, एंड अगर इसकी नेक की बात की जाए तो वो तो आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल भी नहीं शो हो रही, लेकिन हम इसे इस तरह से पुश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये इसका फ्रंट का पार्ट है एंड इसे हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड बाहर की तरफ। ठीक है, अब ठीक, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब बनाएंगे इसकी आईज। आप चाहे तो इसे रीमैश कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस किया एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड जे एरिया, अगर इस एरिया की बात की जाए तो जहां पर तो इसका जे वाला एरिया है, जे तो नोज का पोर्शन। ठीक है, जे इसकी आईज इस एरिया पर। ठीक है, एंड जहां पर होगा इसका नोज एंड जे रहा इसका माउथ। ठीक है, एंड जे वाला इस एरिया की बात की जाए तो ये एरिया है अंदर की तरफ पुश। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल एंड इसे हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश कर देंगे। ठीक है, एंड इसे भी ऊपर की तरफ पुश करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो ड्रा शार्प ब्रश लेंगे। ठीक है, इस एरिया को करेंगे पुश, इस जे तो इसकी आईज। ठीक है, एंड इसे कर देंगे स्मूथ हल्का सा। ठीक है, जे इसका नोज का एरिया है एंड जे इसके जे इसका माउथ कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड जे वाला एरिया ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड के बाहर की तरफ पुश किया हुआ है एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, and अब ऐड करेंगे आई बॉल। उससे पहले इसकी जो बेसिक शेप है इसको करेंगे पुश इस तरह से, इसे भी, एंड इसे कर देंगे हल्का सा बाहर की तरफ। जो इसकी बेसिक शेप है वो डिजाइन करें। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसे कर देंगे अंदर की तरफ इस तरह से पुश, बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले मैट कैप को ऑन कर लेते हैं। आई थिंक परफेक्ट, अब बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करें, ग्रैब ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज किया एंड इसे करेंगे नीचे की तरफ पुश। अगर आप देखेंगे तो ये इसके जो अपर लिप्स उसको इस तरह से पुश करेंगे एंड इसको करेंगे अंदर की तरफ पुश। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक, ग्रैब ब्रश लिया
एंड इसका जो नोज है वो रेड दिखाएं एंड इसे स्मूथ कर देंगे एंड इस एरिया को करेंगे पुश। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, पहले तो चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैं लूंगा एक और यूवी स्फीयर। ठीक है, एंड टैब दबाकर डिलीट मोड में एंड इसे इस तरह से अटैच करें। ठीक है, उसके बाद एक और यूवी स्फीयर ले सकते हैं, नहीं तो इसका ही डुप्लीकेट कर लीजिए। ठीक है, मैश एंड यूवी स्फीयर, एडिट मोड, एस एंड स्केल इसका डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, इसको मूव को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको आगे लेकर आएंगे। आप इसे रोटेट कर सकते हैं आर एक्स और 90। ठीक है, अगर चाहे तो इसका स्केल डाउन करेंगे, स्केल डाउन एंड इसे यहाँ पर सेट करेंगे, स्केल डाउन, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एस और वाई, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, टैब दबाएंगे, आई थिंक थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए एंड नीचे की तरफ। ठीक है, इसका स्केल भी डाउन थोड़ा सा, अब ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक चीज और, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे एंड लेंगे एक इसकी जो हैट है वो बनाएंगे। तो क्या लेंगे, यूवी स्फीयर से भी कर सकते हैं और प्लेन लेंगे इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया एक यूवी स्फीयर। ठीक है, तो क्या करेंगे, टैब प्रेस किया एंड जी जी। ठीक है, and इसका स्केल अप करेंगे, जी जी, एस जी। ठीक है, अब चलते हैं, हम चलते हैं स्कल मोड में। ठीक है, क्या करेंगे, इसका जो ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसको करेंगे सेट। इससे पहले कर देते हैं सिमेट्री राइज, बाद में कोई दिक्कत ना आए। एंड इसको करेंगे इस तरह से सेट, इस तरह से साइज डिक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से एंड इसे कर देंगे साथ ही साथ स्मूथ। ठीक है, कुछ इस तरह से एंड इसे कर देंगे स्मूथ एंड पीछे से भी करेंगे इसे ग्रैब नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा तो ऊपर एंड इसे इसका साइज स्केल जो है वो मैंने डिक्रीज किया, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एंड इसे भी नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। आई थिंक पीछे का जो पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ है, इस तरह से इसे फिर नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से, आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है, जो चेंजेस है जो रह गए वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसे कर देता हूँ मैं स्मूथ एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जो, हाँ इसे उसको सिलेक्ट किया, मैं उसे करूंगा सिमेट्री राइज। ठीक है, एंड ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसे कर देते हैं शेड स्मूथ, परफेक्ट। ठीक है, एंड देखा जाए तो इसकी रह चुकी है आईब्रो, अगर आप ध्यान दें। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। तो पहले इसके फेस को सिलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे रीमैश, हार प्रेस किया एंड कंट्रोल।
रीमेश, ठीक है। एंड इसे कर देते हैं स्मूथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड इसका जो नोज है वो रेडी करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप लाइन, बिल्कुल ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड लाइन ड्रॉ, ठीक है, और कुछ नहीं करना, इस तरह से, ठीक है। जो बेसिक शेप है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से एंड अंदर की तरफ, ठीक है। एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसे अंदर की, ठीक है। एंड इसे हल्का हल्का स्मूथ कर देंगे, ठीक है। अब लेंगे क्ले ब्रश, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको रेडी करेंगे, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, एंड इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है। इसे भी मैं स्मूथ करूंगा हल्का हल्का, ठीक है। आप चाहे तो ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये एरिया है ना, ये नीचे की तरफ, ठीक है। इसे भी आप हल्का सा नीचे कर सकते हैं अगर चाहे तो। एंड जे वाला पोर्शन है इसे हम पिंच कर सकते हैं इसे, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, इसे भी पिंच करूंगा इस एरिया को, बिल्कुल, ठीक है। अब ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, इसे मैं करूंगा रीमैश, कंट्रोल आर, एंड अब क्या करेंगे, ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इसे स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे इसे हमने सिमेट्राइज किया, पहले तो सिमेट्राइज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। एंड इसे इस तरह से पुश करेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आसान हो जाए हमें इसमें जो भी चेंजेस है वो करने, ठीक है। एंड इस एरिया को बाहर की तरफ करेंगे, अगर आप ध्यान दें तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके बीच में, ठीक है। इसकी जो लेग्स है उसे हम पुश करेंगे इस तरह से। अगर आप देखें, ध्यान दें तो जो आगे का पोर्शन तो हो रहा है लेकिन पीछे का नहीं, ठीक है। तो इसे भी हम सेट करेंगे पहले तो, पहले तो इसे इस तरह से पुश कर लेते हैं, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। ये इसके बैक का एरिया है इस तरह से, ठीक है। एंड इसे करेंगे इस तरह से पुश पीछे की तरफ, क्योंकि ये शोल्डर का एरिया है, ठीक है। एंड ये इसकी चेस्ट का है। अगर देखा जाए तो इसे नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, आई थिंक, एंड इसे स्मूथ कर देंगे। एंड फिर ऐसे इसके जो लेग्स है, आई थिंक स्मॉल है, इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड इस वाले एरिया की बात की जाए तो ये एरिया है इस तरह से, इसकी जो शेप है बेसिक शेप, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका साइज डिक्रीज करेंगे, आई थिंक परफेक्ट, शेप तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी नेक का, वो रेडी करेंगे। वो कैसे करेंगे, जहाँ तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, आई थिंक मुझे नहीं लगता मास्क की लोड़ है, तो बगैर मास्क के ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इस एरिया को इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करें, ठीक है, जो कि कवर कर रहा है इसके नेक को, ठीक है, इस तरह से। एंड इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है, इस तरह से। अब ये अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमने इसका जो आर्म है, ठीक है, वो डिजाइन नहीं की हुई, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसको अंदर की तरफ हल्का हल्का पुश करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये वाला पार्ट है, कॉलर का पार्ट है, एक तरह से कहें तो डिजाइन कर रहा है जो इसकी नेक को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसे कर देंगे अंदर की तरफ पुश, क्योंकि अगर सीधे रखेंगे तो जो वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो आर्म है वो सेट करेंगे, ठीक है। उसका साइज की बात की जाए तो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक
यहीं तक, इतना ही है। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके ईयर की तरफ, पहले वो भी रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैंने जूम आउट किया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में गए एंड शिफ्ट ए प्रेस किया एंड मैं लूंगा एक व्यू स्पेस। ठीक है, इसका इसका इसे ऑब्जेक्ट एडिट मोड में लेकर के कंट्रोल एंड जी जी, एंड इसका जो स्केल है वो डिक्रीज करना है। ठीक है, एंड जी जी एंड जी एस वाई, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एंड वन प्रेस करूंगा एंड इसको यहाँ पर लाकर इसे कर देंगे रोटेट, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, एंड इसका जो साइज आई थिंक थोड़ा सा जो मुझे लगता है, लेकिन सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, तो हम चले गए ऑब्जेक्ट मोड में, इसे करेंगे हम सिमेट्राइज एंड सिमेट्राइज। ठीक है, अब ठीक है, तो अगर आपको लगता है इसका साइज जो है, ऐसा करते हैं, पहले तो इसको करेंगे रीमैश। ठीक है, एंड इसको करेंगे इस तरह से पुश, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है। ठीक है, अब बात की जाए इसकी जो चिक्स है, ठीक है, उसका साइज काफी बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो मैं इन्फ्लेट ब्रश का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहले तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्ले का। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इन्फ्लेट ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको बता दूं। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, तो इसे भी हम कर देते हैं रीमैश। आई थिंक इसे कर देते हैं स्मूथ। आई होप आपको जहां तक तो आसानी से समझ आ गया हो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसकी जो आइस है इसको कलर करते हैं। ठीक है, पेंट करेंगे, तो पहले तो इसकी आईबॉल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पर ऐड करूंगा मॉडिफायर, कौन सा, सब डिवीजन मॉडिफायर। ठीक है, लेवल इंक्रीज करूंगा एंड इसे कर दूंगा अप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेंगे पेंट ब्रश एंड आई थिंक ब्लैक। ब्लैक तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, अ, इसकी जो आइज, ठीक है, उसको कर देंगे ब्लैक एंड इस एरिया पर कुछ इस तरह से अप्लाई। अब अप्लाई नहीं हो रहा, आप देखेंगे एक साइड तो अप्लाई हुई है लेकिन दूसरी साइड अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसे कर देंगे सिमेट्राइज। पहले तो ये रहा। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल इसका साइज डिक्रीज करेंगे एंड अप्लाई, एंड इसे कर देंगे अप्लाई। ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, पीछे ले जाकर देखें तो बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब इसकी जो नेक है ना, उस पर आप ध्यान दें, तो हल्की सी नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी कि सीधा नहीं बिल्कुल देख रहा, तो बाद में चेंजेस कर लेंगे, लेकिन पहले तो इसकी जो आ, आप शर्ट कहें कुछ भी कहें उसको सेट करते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिर ग्रैब ब्रश लेंगे। ठीक है, एंड मैं इस एरिया को फ्लेट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस अप्लाई कर, आई थिंक
परफेक्ट एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, एंड ग्रैब ब्रश लूंगा एंड इसके हल्का हल्का बाहर की तरफ पुश करना एंड यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, इससे बेहतर है ना मैं इस पर अप्लाई करूंगा ड्रा शार्प ब्रश। ठीक है, तो क्या करेंगे, अ, इस तरह से पुश करेंगे एंड एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरह से, जो कि इस तरह से कवर कर ले। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एरिया को मैं कर दूंगा पिंच। पिंच कैसे, पी प्रेस किया एंड अप्लाई करूंगा इस पर पिंच। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। ठीक है, एंड लूंगा क्ले ब्रश का इस्तेमाल करूंगा एंड अब मैं इसका जो सिमेट्री है वो हटा दूंगा, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज वो ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लिया एंड इस एरिया पर अप्लाई करूंगा इस तरह से। ठीक है, आप क्रीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, वो तो आप पर डिपेंड करता है आप किस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। ठीक है, इसका साइज डिक्रीज करूंगा एंड क्या हुआ, हल्का हल्का इसे हम मुझे इसका जो सिमेट्री है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हाँ अब ठीक है, एंड इस तरह से अप्लाई करें। ठीक है, एंड जे वाला एरिया है ना, जे वाला, इसको कर देंगे स्मूथ हल्का हल्का। ठीक है, इससे बेहतर ना आप क्रीज का इस्तेमाल करें, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको पहले हटा देते हैं। देखिए तो हमारी जो क्रीज है कहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जेरा जेरी क्रीज। ठीक है, तो पहले देखिए इसकी जो रेडियस है कितना ज्यादा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लेयर का इस्तेमाल किया, आई थिंक हल्का हल्का, ज्यादा इसको मैं इस पर प्रेशर नहीं डालूंगा। ठीक है, तो इस एरिया को कर देंगे स्मूथ इस तरह से। ठीक है, वो तो बाद में भी हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी जो आर्म, इसको भी सेट करेंगे इस तरह से, नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, हाँ इस तरह से। ठीक है, अभी आप ध्यान दें तो ये हो नहीं रहा, इससे पहले हम सिमेट्री कर लेते हैं। अब ठीक है। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। अब ठीक है। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश करेंगे, पीछे से भी देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, क्योंकि अभी तक इसकी हमने जो हैंड है, ठीक है, इसको जो हाथ है उसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो इसके हैंड है उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है,
एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इसे कर देंगे स्मूथ, इसे भी एंड इसे भी। ठीक है, अब चलते हैं इसके, अगर इसकी लेग्स की बात की जाए, जो इसकी लेग है, ठीक है, इसकी जो बेसिक शेप की बात की जाए तो पहले तो क्या करेंगे, हाँ इसको, अरे यार, इस तरह से नीचे की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, एंड इसे भी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप स्क्रैप का इस्तेमाल करें या लेयर का, ठीक है, आप पर डिपेंड है। मैं कर रहा हूँ स्क्रैप का इस्तेमाल। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है। ठीक है, तो ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसको करेंगे तो इस तरह से ऊपर की तरफ पुश, एंड इस एरिया को कर देंगे स्मूथ। ठीक है, एंड देखा जाए तो इस एरिया को आप इन्फ्लेट कर सकते हैं, इसे भी। ठीक है, एंड इसके जो बम्प है वो तो दिखाई दे नहीं रहे, तो इस एरिया को भी आप इन्फ्लेट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, इतने ज्यादा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इस एरिया को करेंगे एंड अगर चाहे तो इस एरिया पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, एंड आप पिंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ऐड करेंगे इसकी जो टेल है वो, और इसके जो आर्म है। ठीक है, उससे पहले ग्रैब ब्रश लूंगा, आप ड्रा शार्प ब्रश भी ले सकते हैं, एंड इस एरिया को अंदर की तरफ पुश कर दूं। ठीक है, इस तरह से। अब ठीक। ठीक है, अब पहले तो इसके जो आर्म है वो ऐड करते, क्या करेंगे, हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश, एंड लेंगे एक यूवी स्फीयर। ठीक है, एडिट मोड में गए, जी प्रेस किया, एंड इसको लगाएंगे जहां पर, इसका स्केल डिक्रीज करेंगे, एंड एस और एक्स, आई थिंक साइज बहुत बड़ा है तो इसको स्केल डाउन करेंगे, एंड इसे करेंगे रोटेट। ठीक है, एंड इसे लगा देंगे यहाँ। ठीक है, 3 प्रेस किया, अब ठीक है। ठीक है, हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, एंड इसे सेलेक्ट करूंगा, एंड ग्रैब ब्रश लूंगा, एंड इसको इस तरह से हल्का हल्का बाहर की तरफ पुश करूँ। ठीक है, इस तरह से, एंड इस तरह से। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसे सेलेक्ट किया एंड इसे कर देंगे रीमैश, एंड मैं इसे करूंगा इस तरह से पुश, क्योंकि अगर साइज की बात की जाए तो इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, इस तरह से। अगर बात की जाए तो इसे मैं कर दूंगा स्मूथ। इस एरिया की बात की जाए तो ये तो काफी ज्यादा बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से पुश करेंगे, लेकिन इसे कर देंगे इस तरह से पुश। ठीक है, एंड स्मूथ, अब ठीक है। ठीक है, एंड इसे भी इस तरह से। अब क्या करेंगे, जहां तो आप ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करें, जहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नेक हुक का। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, इस तरह से। अब इसके जो आर्म है वो नहीं, मुझे नहीं पता कितनी इसके फिंगर बनाई हुई है।
ठीक है, एंड इसे नीचे की तरफ पुश करूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरा हैंड दिखे तो अगर सही पता चल जाए। आई थिंक मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 एंड 2। ये क्या हो गया? हमारा रैबिट कहाँ चला गया? कहाँ चला गया रैबिट? रुक जाओ, रैबिट लाते हैं। हमारा रैबिट हो चुका है गायब। ये रहा, ठीक है। अब ठीक है, आई थिंक 2 फिंगरिंग है इसकी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं एंड इनको कर देते हैं इस तरह से पुश, ठीक है। पहले आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फिंगर है वो 2 ही है। एंड इसे करेंगे इस तरह से पुश, हल्का सा नीचे की तरफ, हल्का सा अंदर की तरफ, ठीक है। एंड इसे कर देंगे इस तरह से, इसका साइड प्लीज करेंगे। अब ठीक है, ठीक है। एंड इसे करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब ठीक है, एंड इसे कर देते हैं स्मिथ। पहले तो इसे करेंगे सिमेट्राइज। आई थिंक इसे पीछे की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा बाहर नहीं है, हल्की सी बाहर की तरफ है। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी और खींचेंगे। तो इसे कर देते हैं सिमेट्राइज पहले तो। जी ठीक है, ठीक है। अब ऐड करते हैं इसके जो बटन है। उससे पहले इसको इस तरह से, इसको नीचे की तरफ, इसको भी नीचे की तरफ, इस तरह से, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो नेक है उसको हल्का सा रोटेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, इनको सेलेक्ट किया एंड वन प्रेस करेंगे एंड इसे हल्का सा रोटेट कर दें। आई थिंक मैंने इसकी जो आर्म है उसको भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। इसे रोटेट करेंगे हल्का सा इस तरह से, आई थिंक हल्का सा। अब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और है। हम्म, थोड़ा सा और कर देते हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड रोटेशन जी। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है। एंड इसका जो फेस है हमारे, आई थिंक रैबिट का, ठीक है, थोड़ा सा और हम, यानी कि साइज हमारे रैबिट का थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसे इन्फ्लेट कर सकते हैं। हाँ, इसे सिलेक्ट किया एंड इन्फ्लेट, ठीक है। एंड इस एरिया को भी इन्फ्लेट करेंगे एंड इसे भी अब देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। एंड इसे इन्फ्लेट करेंगे एंड स्मूथ करेंगे एंड इसे कर देंगे सिमेट्राइज, ठीक है। एंड इस एरिया को कर देंगे स्मूथ, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, क्ले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड इस एरिया पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके जो बटन है वो भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो लाइन है उसे आप पिंच भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, वो बेहतर लगेगी। आप इस एरिया को भी पिंच कर सकते हैं,
ठीक है, आप इसे भी पिंच कर सकते हैं। आप इसे भी पिंच कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो इसके बटन है। ठीक है, वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट मोड में जाकर हमें फिर से एक लेना पड़ेगा, यूवी स्फीयर लेंगे। ठीक है, टैब दबाया, एस प्रेस किया एंड स्केल डाउन किया, नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, एंड इसका स्केल डाउन करेंगे एंड लेकर जाएंगे आगे की तरफ। आई थिंक एस, अब ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके इस तरह से थ्री प्रेस किया एंड थोड़ा सा और पीछे की तरफ एंड इसे करेंगे रोटेट हल्का सा। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। एंड इसका स्केल डाउन करेंगे, वन प्रेस किया एंड जी प्रेस किया एंड इसे लगा देंगे जहां है, इस जगह पर, एंड इसे लेकर जाएंगे पीछे की तरफ। आई थिंक परफेक्ट, थ्री प्रेस किया एंड इसे रोटेट करेंगे इस तरह से। आप और पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे शिफ्ट डी प्रेस किया एंड नीचे की तरफ आए। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, एंड आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट आपको बताइए, आर प्रेस किया एंड रोटेट। ठीक है, एंड राइट क्लिक कर आप इसे शेड स्मूथ कर सकते हैं। आई थिंक परफेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला बटन आई थिंक थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में, स्कल मोड में जाऊंगा एंड इस एरिया को करूंगा इन्फ्लेट। अगर ध्यान दें तो ये एरिया इन्फ्लेट, ठीक है, ज्यादा नहीं, इन्फ्लेट करें एंड इसे स्मूथ कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई थिंक बटन में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले तो ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसको कर देंगे हल्का हल्का बाहर की तरफ, इस तरह से पुश, इसे भी बाहर की तरफ पुश। ठीक है, इसे भी एंड इसे भी। ठीक है, एंड क्ले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे एंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उससे जो इसका कॉलर है वो इसकी नेक से साथ अटैच जैसे लग रहा है, वो अटैच नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह, एंड बाद में आप इसे स्मूथ कर सकते हैं अगर चाहे तो। एंड इसे कर स्मूथ एंड अप्लाई। ठीक है, अगर चाहे तो आप स्लैश का इस्तेमाल करें, स्लैश प्रेस किया एंड इसका साइज इंक्रीज किया एंड इस एरिया को आप पुश कर सकते हैं जितना चाहे, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है। ठीक है, अब बेहतर लगेगा। ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसे इस तरह पुश करेंगे, अब बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो कैप है उसकी तरफ। इसको सिलेक्ट किया, पहले तो इसे हम कर देते हैं रीमैश। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, इतना बहुत है, एंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, एंड मैं इसको इस तरह से पुश करूंगा एंड अंदर की तरफ पुश करूंगा। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आपको लगता है तो आप इसे इस तरह से पुश कर सकते हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है,
या फिर आप इसे पिंच भी कर सकते हैं इस एरिया को। उससे क्या होगा, अ, इस जो एरिया जो इसके एजेस हैं वो शार्प हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे और बेहतर लगेगा ये। अब ठीक है, ग्रैब ब्रश लेंगे एंड इसे कर देंगे इस तरह से पुश। ठीक है, एंड इसे कर देंगे इस तरह। ठीक है, इस एरिया को अंदर की तरफ हल्का हल्का एंड स्मूथ करेंगे। ठीक है, एंड इसे कर देंगे बाहर की तरफ इस तरह से। ठीक है, एंड इसे कर देंगे स्मूथ। अब क्या करेंगे, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस इसका साइज डिक्रीज किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पर करते हैं कलर, लेकिन इसकी जो आईब्रो रह चुकी है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे पेंट का इस्तेमाल। आई थिंक इस जगह पर है। ठीक है, इसकी जो कैप है वो काफी ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसे करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो क्या करें, ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो इस तरह से है, ठीक है, कवर कर रही है, लेकिन ये वाला एरिया ऊपर की तरफ है, ये वाला एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, इसे कर देंगे नीचे की तरफ हल्का। ठीक है, अब ठीक है, अब परफेक्ट लग रहा है। इसे आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं हल्का सा। ठीक है, अब रह चुके हैं इसके ईयर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इनको, एंड इसे करेंगे रीमैश। ठीक है, कंट्रोल आर, एंड इनको कर देंगे स्मूथ। पहले तो इन पर करेंगे कलर। ठीक है, पेंट का इस्तेमाल करेंगे, पेंट का इस्तेमाल किया, मैंने सेलेक्ट किया है इसका जो हेड है उसको। तो क्या करेंगे, इसका है ग्रीन कलर। ठीक है, आई थिंक इसे कर देंगे डार्क, थोड़ा सा लाइट, क्योंकि इतना ज्यादा डार्क नहीं है। पहले तो अप्लाई कर कर देखते हैं। आई थिंक थोड़ा सा लाइट चाहिए, है ना। चलो देखते हैं लाइट करके, अगर लाइट हो जाए इस थोड़ा सा तो, आई थिंक ये वाला कर, आई थिंक ये बेटर है। ठीक है, अप्लाई किया, एंड इसकी जो जैकेट है उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, एंड हल्का सा चेहरा, एंड ड्रा शार्प ब्रश लेंगे एंड इस जगह पर करेंगे अप्लाई। आई थिंक परफेक्ट, एंड इसे हटा देते हैं, एंड मैं लूंगा क्ले ब्रश एंड यहाँ पर कर दूंगा अप्लाई। ठीक है, एंड इस एरिया को कर दूंगा स्मूथ।
अब ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। एंड ग्रैब ब्रश लूंगा एंड इसे कर दूंगा ऊपर की तरफ हल्का हल्का, इस तरह से। अब ठीक है, ठीक है। अब इस एरिया की बात की जाए तो आई थिंक इसे थोड़ा सा तो नीचे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया है ना इसका, इस तरह से जो कवर कर रहा है, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है क्योंकि ये बनाया है गोलू मोलू सा, ठीक है। अब ठीक है, एंड इसे भी नीचे की तरफ करेंगे, इस तरह से पुश करेंगे, ठीक है। एंड इसके जो आइस, उसकी बात की जाए तो काफी बड़ी है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे इस तरह से पुश कर दूंगा, ठीक है। इस एरिया को स्मूथ कर देंगे, आई थिंक परफेक्ट। हैंड इसे आप इस तरह से पुश कर सकते हैं एंड इसे स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी बात की जाए तो ये एरिया काफी ज्यादा इन्होंने बाहर की तरफ पुश किया है, ठीक है, इस तरह से। अब ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। अब रह चुका है सिर्फ फ्लावर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो आर्म इसको सिलेक्ट किया एंड इसे मैं कर दूंगा रीमैश, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है। क्या हो चुका है रीमैश, ठीक है। तो इसे कर देते हैं स्मूथ, आई थिंक परफेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड इसे कर देंगे स्मूथ, हल्का हल्का। हाँ ठीक है, अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब आप चाहे तो इस एरिया को देखा जाए तो ये वाला एरिया है, ये इन्फ्लेट है, इसका एरिया काफी ज्यादा, इस तरह से करना चाहे कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप अपने करेक्टर को किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। अभी भी देखा जाए तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उससे और बेहतर लगेगा, ठीक है। एंड इस एरिया को नीचे की तरफ इस तरह से पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक, अब बेहतर लग रहा है। एंड इसकी जो कैप है उसका साइज देखा जाए तो उसे और पुश करेंगे नीचे की तरफ, इस तरह से एंड इस तरह से, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जो फ्लोर है वो भी हटा देते हैं, ऐसे सब कुछ ही हटा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। आई थिंक फ्लावर के बगैर तो थोड़ा सा इसके जो बटन है उस पर भी कलर करेंगे। अम, इनको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया एंड इसके जो बटन है वो है येलो कलर के, ये रहा, ठीक है। एंड इसे करेंगे डार्क, थोड़ा जितना ज्यादा भी नहीं, ये रहा, ठीक है। अब ऐड करते हैं फ्लावर, आई थिंक मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, हाँ, लेकिन ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से मैं लूंगा, पहले तो इसे हटा देते हैं, इसे इस यहाँ पर, एंड हम लेंगे वाइट कलर, आई थिंक परफेक्ट। एंड इसे करेंगे जूम, आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज की, क्योंकि अगर ध्यान दे तो ये ड्रॉ ही किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं इसका साइज है वो डिक्रीज करूंगा, ठीक है। एंड इसे सिलेक्ट किया, आई थिंक यहाँ पर ये अप्लाई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से,
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल ठीक परफेक्ट नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, पहले तो प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, क्रैश हो जाता है ब्लेंडर। ठीक है, रैबिट जो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसे कर देते हैं रीमैच। हाँ, देखते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बनाएंगे फ्लावर, लेकिन उससे पहले मैं इस एरिया को स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसका जो सिमेट्राइज है उसको हटा देता हूँ, लेकिन क्योंकि क्या होगा, दोनों तरफ वो डिजाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अब ठीक है, हाँ, इस तरह से अब ठीक है, इस तरह से अब ठीक, अब ठीक, ठीक है। आपको जैसा सही लगे आप ड्रॉ कर सकते, एक बार तो ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेंगे ग्रीन कलर। आई थिंक डार्क ग्रीन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका साइज डिक्रीज किया मैंने। पहले तो इस एरिया पर लाइन ड्रॉ इस तरह से करूंगा। ठीक है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, आप इस तरह से, बस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपका फ्लावर हो चुका है रेडी। एंड चाहे तो अगर आप डार्क ग्रीन है ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। ठीक है, एंड थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे, इतना ज्यादा, एंड इसके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक बार लाइन ड्रॉ कीजिए, जो चेंजेस है वो बाद में करेंगे, जो भी आई थिंक जो हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है जी, अब ठीक है। अब इसका साइज थोड़ा सा तो डिक्रीज करूंगा, यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इस तरह से, इस तरह से। आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। आप ठीक है, ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। अब क्या करेंगे, क्ले ब्रश लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से। आई थिंक आप इस तरह, पहले तो इसे सिमेट्राइज कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, अब ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। आई थिंक आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी, और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक आपका रैबिट हो चुका है रेडी। आई थिंक इसकी जो टेल है वो रह चुकी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस किया एंड लेंगे एक क्यूब पे। ठीक है, टैब प्रेस किया, एडिट मोड में तो चले गए, लेकिन दिखाई क्यों नहीं? कमाल, अच्छा। ओ, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे एंड इसका स्केल डाउन करेंगे। चाहे तो इसे रोटेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, एंड इसको लगा देंगे जहाँ पर, एंड इसका साइज इंक्रीज करेंगे
अभी आप दिखाई देगी कि नहीं? चलो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इसको पहले इसका रेडियस रीमैच करेंगे एंड इसे कर देंगे अगर चाहे तो स्मूथ। ठीक है, एंड ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करूंगा। हटाना पड़ेगा, सिमेट्री हटा देते हैं एक बार। आप इसे इन्फ्लेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहे तो जिस एरिया पर, हैंड इसे कर देंगे स्मूथ। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। अगर दिखाई नहीं दे रही तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं, हाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा, हम चलेंगे स्कल मोड में। ठीक है, क्या हुआ, टैप प्रेस किया, टैप प्रेस करने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐसे ही रोटेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, जरा ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया एंड देखते हैं इसे, ऐसा करते हैं, टैप प्रेस किया। अब ठीक है, अब थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो ग्रैब ब्रश लेंगे, इसका साइज सेट करेंगे क्योंकि वो है राउंड शेप में, इस तरह से। ठीक है, इसे भी ऊपर की तरफ करेंगे एंड इसे भी, एंड इस एरिया को कर देंगे स्मूथ। ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड इसे पुश करेंगे इस तरह, एंड इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अगर दिखाई दे रही है तो जो इसकी टेल है इस तरह से जाएगी। आई थिंक परफेक्ट, आप ठीक है, ठीक है। तो हमारा करेक्टर हो चुका है रेडी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू गाइस।